हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आज तवर एंड टुडे वी स्टार्ट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स यस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज। अगर हम इसकी वेटेज की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड के लिए ये चैप्टर जो है मैक्सिमम हाईएस्ट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसी चैप्टर का है। 8 मार्क का ये है और आरबीसी के लिए जो चैप्टर 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो इसमें आपको पूछे जाते हैं। यस और इस बार जो है हो सकता है आपके जो वेटेज है एटीसी के 10 वगैरह ऐसा कर दिया जाए बिकॉज 30% सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया गया है। 3 चैप्टर्स वैसे बेसी वालों ने टोटली जो है रिमूव कर दिए हैं। मेटलर्जी, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है 3 चैप्टर से इसको हटा दिया है। यस तो हो सकता है 8 वाला जो ये चैप्टर 10 मार्क्स का कर दिया जाए। तो आज मैं जो है इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस बोर्ड ईयर्स में जो बोर्ड्स में हैं पिछले 10 से 12 ईयर्स में जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराता हूँ जो आरबीसी एंड सीबीएसई दोनों बोर्ड में जो पूछे गए क्वेश्चंस। यस सो लेट्स गो स्टार्ट दिस चैप्टर्स। So today we consider first question. These are yes हमारा क्वेश्चन फर्स्ट ये है थ्रू नाइट्रोजन एक्सिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स गिव रीजन। यस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम अगर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ये 15 ग्रुप्स के एलिमेंट्स होते हैं। यस इनके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ये +3 +5 दोनों ही शो करते हैं, बट हम यहाँ पे जो है +5 को कंसिडर कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बट ये पेंटाहेलाइड्स लाइक वो नहीं बनाता है। ऐसा क्या है? वाई? गिव रीजन। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, इफ़ वी कंसिडर नाइट्रोजन वी नो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नाइट्रोजन, हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो क्या होता है 2s2 2p3। yes when these 3 electrons released from the 2p and 2 electrons are released from the 2s then it show +5 oxidation states। yes सो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स का मीनिंग होता है बेसिकली पेंटाहेलाइड्स नहीं बनाते हैं। यस ऑक्सीजन स्टेट तो शो करता है कि इस केस में इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं N2O5 इस टाइप के कुछ ऑक्साइड्स होते हैं जिसमें शो कर सकता है, बट इट इज डू नॉट एक्सटेंड देयर वैलेंसीज। ये अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। यस सो नाइट्रोजन यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल नहीं है बिकॉज 3D जो अगर हम कंसिडर करें तो 3D यहाँ पे पॉसिबल नहीं और अवेलेबल नहीं है, और 2D जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। सो नाइट्रोजन डू नॉट हैव d orbitals, therefore it is do not extend their valencies। and not form pentahalides।
सिंपली आप आंसर जो है वन वर्ड में दे सकते हो। वन वर्ड इसका क्या है? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। नाइट्रोजन के पास में डी ऑर्बिटल नहीं होते, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इट डू नॉट एक्सटेंड देयर वैलेंसीज। डी ऑर्बिटल्स नहीं है तो अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता है। ड्यू टू दिस रीजन डू नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। सी पेंटाहेलाइड नहीं बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। गिव रीजन के है, यस, 1 मार्क के 2 मार्क्स के। अगर बड़ा क्वेश्चन जो एक तो 5 मार्क्स का तो आएगा कंफर्म है, बट उसको एटलीस्ट 3 सेगमेंट से डिवाइड किया जाएगा, ए एंड बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, PH3 हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3Y। यस, फॉस्फेन जो होता है क्या आता है, अमोनिया के कंपेरिजन में बॉइलिंग पॉइंट लेस रखता है, या फॉस्फेन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लेस होता है। क्यों होता है? रीजन इसका क्या होता है? NH3 जो होता है क्या होता है, अपने साथ जो है मॉलिक्यूल जो थे उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। फॉस्फेन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। फॉस्फेन क्या कर रहा है? एसोसिएट विथ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है? मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है, क्लोजली पैक्ड रखता है। तो आंसर क्या होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड H bonding in NH3 molecules. Its form क्लोज पैक्ड लैटिस कह सकते हैं। इजीली एसोसिएट नहीं होता है। H बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल जो होता है क्या होता है? इट इज डो नॉट इजीली एसोसिएट। दैट मीन्स ये डिसोसिएट इजीली नहीं होता है। ये एसोसिएट नहीं होगा, PH3 तो एसोसिएट नहीं होगा, PH3 एसोसिएट नहीं हो रहा, और ये क्या हो रहा है? डिसोसिएट नहीं हो रहा है। यस, हैंस PH3 जो होता है इजीली एसोसिएट। इजीली नॉट एसोसिएट। यस, बॉइलिंग पॉइंट का, सॉल्युबिलिटीज का, मेल्टिंग पॉइंट का, जब भी रीजन आता है फिजिकल स्टेट का, अगर आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा था आप क्या बताओगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। अमोनिया मॉलिक्यूल जो होता है क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से मॉलिक्यूल जो होते हैं क्या होते हैं? टाइटली एसोसिएट होते हैं। यस, ड्यू टू दिस रीजन्स दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू PH3। नेक्स्ट क्वेश्चन, why are pentahalides are more covalent than trihalides? क्या पेंटाहेलाइड्स होते हैं ट्राईहेलाइड्स की कंपेरिजन में मोर कोवेलेंट कैरेक्टर रखते हैं। क्यों रखते हैं? यूजली कोवेलेंट कैरेक्टर्स होता है किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है। सो पेंटाहेलाइड्स में क्या होता है? इफ वी कंसीडर दिस इज पेंटाहेलाइड्स
जो भी है फॉस्फोरस है वगैरह है, इसके नाइट्रोजन के कंसिडर करें अपन, जनरल फॉर्मूला अपन कंसिडर कर रहे हैं EX5, दिस इज पेंटाहैलाइड्स, and EX3 trihalides. Yes, in the case of pentahalides, elements have metal जो होता है, जो भी elements होता है, not it is not compulsory metals, metal, non-metal, metalloids कुछ भी हो सकता है। ये element A जो होता है क्या करता है, 5 oxidation state, +5 oxidation state। In the pentahalides, elements exhibit yes +5 oxidation state. Yes, while in the trihalides, element exhibit +3 oxidation state. यस, तो यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर्स होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स के डायरेक्टली होते हैं। यूजली आपको याद रखना है कोवलेंट कैरेक्टर्स होते हैं क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के डायरेक्टली होते हैं। जो एलिमेंट जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा कोवलेंट कैरेक्टर्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। सो कोवलेंट कैरेक्टर्स देयरफॉर हम लिख सकते हैं directly proposed to oxidation state. यस, तो यही रीजन होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट पेंटाहैलाइड्स में +5 के फॉर्म होता है एलिमेंट्स, ट्राईहैलाइड्स में +3 के फॉर्म होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर, मोर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मोर कोवलेंट कैरेक्टर्स। Yes, next question. Question number 4th. YbIH3 bismuth halides the strongest reducing agent among the, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में यूजली पूछे। YbH3 is a strongest reducing agent amongst all the hydrides of group 15 elements. Yes,
BiH3 जो होता है क्या करता है, 15 ग्रुप एलिमेंट्स के जो हाइड्राइड्स होते हैं उन हाइड्राइड्स में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऐसा क्यों होता है? हमने जब चैप्टर पढ़ा था, थ्योरी पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स डाउन द ग्रुप जाते तो हैलाइड्स के केस में 15 ग्रुप एलिमेंट्स, उसके एलिमेंट्स के जो हाइड्राइड्स है, हाइड्राइड्स के केस में रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। डिक्रीज क्यों होते हैं? बिकॉज एक तो उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी स्लो होती है, यस, आयनाइजेशन एंथैल्पी स्लो होती है, इस वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एक्चुअल होता है क्या करता है, डिक्रीज होती है, यस। सो BiH3 जो होता है क्या होता है, इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एसिडिक स्ट्रेंथ में भी वो सेम रीजन होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ और दोनों को कंसेप्ट यही करते हैं। BH3 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज ड्यू टू less bond dissociation enthalpies and लेस आयनाइजेशन एंथैल्पीज। आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती है वो भी क्या होती है, लेस होती है, बिकॉज साइज इंक्रीज होती है, उस केस में आयनाइजेशन एंथैल्पीज डिक्रीज होती है विद इंक्रीज नंबर ऑफ शेल, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन जो हो क्या कर रहा है, लूज कर सकता है। जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, इट्स सेल्फ ऑक्सीडाइज, बट दूसरे का ये क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। एंड ऑल्सो हैज़ less ionization enthalpies. Yes, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज एंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज दोनों को हम कंसिडर करेंगे। यही रीजन जो होता है BiH3 जो बॉन्ड जो होता है वीक बॉन्ड होता है, इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। और सेकंड जो होता है बेसमेंट जो होता है, इसकी साइज होती है लार्ज होने की वजह से क्या होता है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिलीज कर सकता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, और जो एलिमेंट होता है रेडिली इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। डाउन द ग्रुप जाते हैं, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ जो होती है इंक्रीज होती है। यस, हमने ही पढ़ा था रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ पे, आपको लर्न रखना है। हाइड्राइड्स के केस में दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। एक और एलिमेंट होता है, हल लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि वो लिख देते हैं MCH3 मॉस्कोवी। यस, ये सबसे लास्ट जो एलिमेंट है, रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रिएक्शन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड। अगर सोडियम एजाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन करते तो क्या बनता है, रिएक्शन लिखनी है। Write the reaction of thermal decomposition of यस, ओनली रिएक्शन शो करना है। सोडियम एजाइड होता क्या है, फॉर्मूला में आना चाहिए, NaH3, this is a sodium azide.
थर्मल डिकम्पोजिशन दैट मीन्स इसको अपन क्या करते हैं, हीट कर दे रहे हैं। यस, इस केस में इसका डिकम्पोजिशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, Na प्लस नाइट्रोजन में डिसोसिएट हो जाता है। रिएक्शन को बैलेंस करना है। यस, ओनली हमें रिएक्शन पूछिए, व्हाट हैपन व्हेन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड, दिस इज सोडियम एजाइड, कैल्शियम एजाइड, मैग्नीशियम एजाइड, मेटल नाइट्राइड। एजाइड का मीनिंग होता है नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्राइड्स, मेटल नाइट्राइड्स, तो क्या बनेगा, यस, Na N3 जो होता है ये एजाइड से, मेटल एजाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ, वाई सोडियम नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव एट अ रूम टेम्परेचर, या फिर क्वेश्चन ये पूछते हैं नाइट्रोजन जो होता है इनर्ट होता है, क्यों होता है रूम टेम्परेचर पे। वाई N2 इज less reactive, that means inert, at room temperature. नाइट्रोजन जो होता है क्या होता है, केमिकली नॉन रिएक्टिव होता है, इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे। गिव रीजन वाई, ऐसा क्यों होता है। अगर अपन नाइट्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज कंसिडर करते हैं तो क्या होती है, हमने पहले ही पढ़ा था, नाइट्रोजन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, इट्स हैज़ मोर स्टेबल ड्यू टू मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज। So N2 is more stable due to large bond dissociation enthalpies. ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड जो होता है, मॉलिक्यूल जो होता है इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और कितनी होती है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज होती है 941.6 किलो जूल पर मोल। ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड जो होता है क्या होता है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये होती है। यस, ड्यू टू दिस रीजन ये केमिकली क्या होता है, इनर्ट होता है। नाइट्रोजन जो होता है मोर स्टेबल होता है रीजन, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज करता है। नाइट्रोजन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है या ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है। ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना मोर टिपिकल होता है। यस, तो इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से क्या होती है, या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज इसकी क्या होती है, एक्सट्रीमली हाई होती है, ग्रेटर होती है। ड्यू टू दिस रीजन नाइट्रोजन इज इनर्ट नॉन रिएक्टिव एट अ रूम टेम्परेचर। Yes, next question. Question number 7. Why does NH3 act as a Lewis base? अमोनिया जो होता है लेविस बेस लाइक एक्ट क्यों करता है? यस, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे। इनके हाइड्राइड्स की केस में 15 ग्रुप के हाइड्राइड्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसिडिक नेचर के फॉर्म है, बेसिक नेचर के फॉर्म है, बॉन्ड एंगल्स के फॉर्म है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स की फॉर्म है, थर्मल डिकम्पोजिशन स्टेबिलिटीज़ की फॉर्म है। कैसे भी आपको क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। NH3 जो होता है क्या होता है, ये लेविस बेस होता है, क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ नाइट्रोजन एटम्स। लेविस बेस कौन से होते हैं, जो कंपाउंड्स क्या करते हैं, जिनके पास में वन या मोर देन वन लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हो और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो उनको अपन लेविस बेस बोलते हैं। बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
lone pair of electrons with nitrogen atom in NH3 molecules. ये लॉन पेयर है, वैलेंसी 5 होती है, 3 तो हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, 1 जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक पेयर के फॉर्म में, लॉन पेयर के फॉर्म में अरेंज रहेगा. Yes, therefore it is a Lewis base. Yes, ये रीजन होता है कि इसको अपन कंसिडर करते हैं एज अ Lewis base. एंड हमने ये पढ़ा था कि डाउन द ग्रुप जाता तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है. ये भी इंपॉर्टेंट लर्न का अरेंज करने के लिए पूछ सकते हैं. क्यों करते हैं? ड्यू टू इंक्रीजेस नंबर ऑफ ड्यू टू इंक्रीज साइज ऑफ एटम्स. एटम की साइज इंक्रीज होती है, एलिमेंट की साइज इंक्रीज होती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है. सो लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस लेविस स्पेस. बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्टली होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. Mention the condition required for the maximum the yield of ammonia. Very very important. Mention the conditions required to maximum yield of ammonia. यस, मैक्सिमम yield ऑफ अमोनिया हमें ऑब्टेन करने के लिए हमें कंडीशन जो चाहिए थी उसके बारे में पूछा. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जो हमने क्या पढ़ा था, अमोनिया बनाने का जो प्रोसेस होता है यूजली जो है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया जो है हैबर प्रोसेस के लिए कंसिडर करते हैं. तो हैबर प्रोसेस में हम अमोनिया कैसे बनाते हैं, मैक्सिमम कंडीशन जो होती है क्या होती है. यस, मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ डायरेक्टली. पहले तो N2 + 3H2 2 gives 2 NH3. और प्रोसेस होता है कैसा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. हीट यहाँ से क्या होती है, रिलीज होती है. ये भी ध्यान रखना है, प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, हीट रिलीज होती है. इस वजह से हमें हाई टेम्परेचर नहीं रखना है. Fe जो होता है लेते हैं, क्या लेते हैं, कैटलिस्ट होता है. Fe जो होता है क्या होता है, फेरस कैटलिस्ट होता है. मॉलिब्डेनम जो होता है, एमओ जो होता है, ये क्या करता है, कैटलिस्ट प्रमोटर का काम करता है. 700 हम केल्विन क्या लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं. एंड 280 हम क्या अप्लाई करते हैं, प्रेशर. बस यही कंडीशन है. यस, यही कंडीशन है इसकी. आयरन कैटलिस्ट, मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट प्रमोटर, 700 केल्विन टेम्परेचर एंड 280 प्रेशर. अगर इसको कंडीशनल फॉर्म में लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, कंडीशन रिक्वायर्ड लो टेम्परेचर कितना है, 700. क्वेश्चन पूछ सकते हैं टेम्परेचर लो क्यों रखते हैं, बिकॉज प्रोसेस होता है कैसे होता है, एक्सोथर्मिक होता है. हीट रिलीज होती है.
अगर ज़्यादा टेम्परेचर दिया तो ला शार्टेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, रिएक्शन जो होती है वापस क्या होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन जो बैकवर्ड डायरेक्शन में उसमें चले जाते हैं। इसलिए टेम्परेचर में क्या रखना है, लो रखना है टेम्परेचर। यस, और यहाँ से जो हमें डेल एच जो मिलता है माइनस में मिलता है 46.1 किलो जूल पर मोल। सेकंड में कंडीशन कर रहा हूँ यूज लूँ तो क्या होगा, हाई प्रेशर 218 प्रेशर काफ़ी हाई होता है। थर्ड में यूज लूँ इसकी यील्ड के लिए फेरस Fe कैटलिस्ट। एंड फोर्थ कंडीशन में अप्लाई करूँ तो क्या होगा, MO कैटलिस्ट प्रमोटर। और ये जो प्रोसेस है, कभी कभार प्रोसेस का नाम भी पूछते, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट द नेम ऑफ प्रोसेस, द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया एंड कंडीशंस रिक्वायर्ड टू मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया। तो प्रोसेस है, प्रोसेस भी कभी कभार पूछ सकते हैं, क्या होता है, प्रमोटर। यस, ये मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया जो होता है क्या होता है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, हेबर प्रोसेस। यस, कभी का थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और बड़ा करके 3 मार्क्स के फॉर्म में क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन चाहते हैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन चाहते हैं। यस, कंसेप्ट होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, आपको लर्न रखने हैं। और इसमें सबसे मेन एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे आप जो भी टॉपिक्स पढ़ते हो, टॉपिक्स आपस में इंटरलिंक्ड नहीं होते हैं, एक दूसरे के कनेक्ट नहीं होते हैं। ऐसा नहीं जैसे आपने 15 ग्रुप को पढ़ा और 16 ग्रुप पढ़ा तो वो समझ नहीं आएगा। यस, सो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में कई बार पूछा हुआ है। विच कंडीशंस आर सुटेबल फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। तो क्या होगा, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। ये टेम्परेचर को लो रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि प्रोसेस होता है, रिएक्शन जो होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होने की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर लो रखते हैं। और हम अगर टेम्परेचर देते हैं तो रिएक्शन जो होती है क्या होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन से बैकवर्ड हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, ला शार्टेलियर प्रिंसिपल जो होता है उसके अकॉर्डिंग। उसको भी हमें ध्यान रखना है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। How does ammonia react with solution of copper? Yes. कॉपर सॉल्यूशन उसके साथ अमोनिया कैसे रिएक्शन करता है, केमिकल रिएक्शन में शो करनी है। अमोनिया जो होता है क्या होता है, इसमें एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कॉपर जो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट के फॉर्म में हम कंसिडर कर सकते हैं। यस, उनके साथ में क्या करता है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है, डैटिव बॉन्ड बना के। लॉन पेयर होने की वजह से अमोनिया के साथ में क्या करता है, एक डैटिव बॉन्ड बना देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में कंसिडर करता है। सो NO2+, ये सॉल्यूशन जो होता है कैसा होता है, कलराइज सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर सॉल्यूशन जो होता है। अमोनिया जो होता है क्या करता है, इसके पास लॉन पेयर होने की वजह से क्या करता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है। यस, दैट मीन्स दिस इज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये जो कंपाउंड बना कैसा बना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यूजली तो पूछ सकते हैं कि अमोनिया जो होता है इसके साथ में क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। ये जो कलर जो होता है इसका कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। ब्लू से क्या बनता है, डीप ब्लू बन गया।
यस, डीप ब्लू, ये भी एक्वस के फॉर्म है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के फॉर्म में मैं कंसिडर कर रहा हूँ। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्म में ऐसा ही आते हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन जो है 1 वर्ड के। वाई डस N2 डाइमराइज? NO2 जो होता है डाइमराइज क्यों होता है? क्या डाइमर क्यों फॉर्म कर रहा है? यस, अगर हम N2 की बात करें तो N2 क्या करता है, इसके पास में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट करता है। यस, N2 की हम बात करें तो उसके पास में क्या होता है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है, अनस्टेबल होता है। NO2 जो होता है यूजली गैस फॉर्म है। यस, ये गैस फॉर्म में जो होता है पैरामैग्नेटिक नेचर भी होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगे पूछ सकते हैं इसमें। NO2 हैज़ odd number of electrons due to its unstable। इसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या करता है, अनस्टेबल होता है। तो स्टेबलाइज होने के लिए क्या होता है, ये क्या करता है, डाइमर बना देता है। इट इज फॉर्म डाइमर टू स्टेबलाइज। अब इसका जो डाइमर बनेगा इस फॉर्म में बनाएगा। ये क्या बना, डाइमर बना। एंड इट्स फॉर्म डाइमर टू स्टेबलाइज। अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करता है, इसके पास में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तो इसका ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जनरेशन जो होता है, क्या लिखेंगे अपन, पैरामैग्नेटिक नेचर जो होती है वो भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और सेकंड जो अपन ले रहे हैं क्या करें, अनस्टेबल होता है। स्टेबलाइज होने के लिए क्या करता है, ये यूजुअली गैस फॉर्म होता है और ये जो मिलता है क्या बनता है, सॉलिड फॉर्म में बनता है। ये जो डाइमर जो है, डाइमरिक फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, सॉलिड फॉर्म होती है यूजली। यस, तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करता है, डाइमर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यूजली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। What is the covalence of nitrogen in N2O5? What is covalency of nitrogen in N2O5 molecules? यस, N2O5 मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन की कोवेलेंसी क्या है। तो कोवेलेंसी को पता करने के लिए, कोवेलेंसी का मीनिंग होता है वो एलिमेंट्स मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना रखा है। कोवेलेंसी का बेसिकली मीनिंग होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स को कंसिडर करते हैं। उस एलिमेंट्स ने किसी दूसरे के साथ में कंबाइंड होकर कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रखे हैं, वही कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, वो उसकी क्या होती है, कोवेलेंसी होती है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करें तो हमें कैसी मिलेगी, ये आप लोगों को आने चाहिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। एक डैटी बॉन्ड बना था,
यस, नाइट्रोजन जो होता है यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर ये है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो क्या होता है 5 है, यहाँ पे ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे गलती कर देते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वही इसकी कोवेलेंसी ध्यान रखते हैं। यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन जो होता है, ईच नाइट्रोजन इज एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बट इट इज डू नॉट हैव कोवेलेंसी इज 5। सो कोवेलेंसी का मीनिंग होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है 1 2 3 4। 1 डबल बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज 2 बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड एंड 4th बॉन्ड, दैट मीन्स कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। यस, यहाँ पे कोवेलेंसी नाइट्रोजन की क्या है 4 है, 11 रखना है। बट ऑक्सीजन स्टेट जो हो रही क्या रही है +5, कोवेलेंसी 4 है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +5 है। यस, हालांकि नहीं पूछी है लेकिन मैंने लिखा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, बॉन्ड एंगल इन pH 3 इज हायर देन दैट pH, बॉन्ड एंगल इन pH 4 प्लस then that is pH 3y। यस, pH 4 मॉलिक्यूल जो होता है इसमें कह रहा है कि बॉन्ड एंगल जो होता है क्या होता है हायर होता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसमें क्या होगा, ये स्ट्रक्चर हमें मिल रही है, कैसे मिल रही है, रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। कैसे मिल रही है, रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिल रही है। तो यहाँ पे कोई भी लॉन पेयर इसमें नहीं है फॉस्फोरस के पास में, तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें जो रिपल्शन जो होता है क्या होता है लेस होता है, 0 होता है, नो रिपल्सन लॉन बिटवीन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर। इसमें कोई भी लॉन पेयर नहीं है तो रिपल्शन क्या होगा लेस होगा, देयरफॉर मोर बॉन्ड एंगल। ये यूजुअली जो बॉन्ड एंगल जो होता है रेगुलर टेट्राहेड्रल जो होता है हम उसका उतना कंसिडर कर सकते हैं, कितना होता है 107.5 के फॉर्म है। यस, 195। बट इन द केस ऑफ pH 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या आ गया, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ज्योमेट्री इसकी कैसी हो जाती है, पिरामिडल शेप हो जाती है। ये लॉन पेयर और इसके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होने की वजह से ये बॉन्ड जो होता है क्या होता है शॉर्ट हो जाता है, 107 हो जाता है। यस, क्या हो जाएगा 107। ये लॉन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन। यस, तो रिपल्शन होने की वजह बॉन्ड एंगल जो होता है क्या होता है शॉर्ट हो जाता है। यहाँ पे ये रीजन ये होता है। यहाँ पे इसके पास में कोई लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है फॉस्फोरस में, लेकिन यहाँ पे जो फॉस्फोरस है उसके पास में क्या है 1 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या करता है, रिपेल होता है, तो रिपेल करेगा तो क्या करेगा, ये बॉन्ड एंगल जो है इसको क्या कर रहा है शॉर्ट कर देता है। यस, देयरफॉर लेस बॉन्ड एंगल। और हमने ये भी पढ़ा था, कंसेप्ट क्या पढ़ा था, डाउन द ग्रुप जाता था बॉन्ड एंगल जो होता है क्या होता है डिक्रीज नहीं, यस डिक्रीज होता है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो रिपल्शन क्या होता है? डिक्रीज होता है। यस, इन व्हाट वे कैन वी प्रूव दैट pH 3 इज बेसिक नेचर? अमोनिया वगैरह ये सब बेसिक नेचर है, इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? इन व्हाट वे कैन इट प्रूव that pH 3 is a बेसिक इन नेचर। यस, हम इनको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि बेसिक इन नेचर के होते हैं? तो बेसिक नेचर को हम प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? यूजली जो है हमें पता है जो बेस जो होते हैं क्या करते हैं, एसिड के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। बेस के पास में क्या होता है? लॉन कॉर्नर इलेक्ट्रॉन्स होता है, और एसिड के साथ में रिएक्शन करके ये क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। लिटमस वाला जो टेस्ट में नहीं करना है, हम बेसिकली थियोरेटिकल हमें इसको प्रूव करना है। यस, तो बेस होते हैं क्या करते हैं? सो बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, क्या बनाएगा? सॉल्ट। यस, तो हमने यहाँ पे अगर कंसिडर करें pH 3 को, लॉन पेयर होता है, बेस होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दें, तो क्या बना? pH 4i। फॉस्फोनियम आयोडाइड बन रहा है, फॉस्फोनियम आयोडाइड बन रहा है, ये सॉल्ट बन रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या कर रहा है? ये बेस का मीनिंग होता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है। ब्रॉन्स्टेड क्लोरी जो कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसिडर करें, तो ये क्या किया है? pH 3 ने क्या कर दिया? एक H+ क्या किया है? गेन करके ये बनाया, ये सॉल्ट बनाया। यस, फॉस्फोनियम आयोडाइड ये सॉल्ट है। तो कोई भी कंपाउंड होता है क्या करता है? एसिड के साथ में कंबाइन होकर अगर सॉल्ट बना रहा है, दैट मीन्स वो क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है? इसके पास में एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, शो कर सकते हो रिएक्शन को। कैसे? pH 4+ I-। pH ने यहाँ पे क्या किया है? कॉन्जुगेट एसिड बेस के फॉर्म में भी हम कंसिडर कर सकते हैं। लॉन पेयर होता है तो इसने क्या किया? आयोडीन C1 H+ आयंस को क्या कर दिया है? कैन करके फॉस्फोनियम आयन बना दिया। यस, सो दिस इज अ प्रूव दैट दिस इज अ बेसिक इन नेचर। यस, तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस अपलोड करता रहूँगा। एक चैप्टर के जो है फिलहाल जो मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह वही अपलोड करूँगा। यस, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।